हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये एक मंथली रीडिंग है, तो कुछ रैंडम मैसेजेस भी होंगे इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। ये मंथ कैंसर साइन आपका पॉजिटिव जाएगा अगर आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दो जो उसने आपको ट्रॉमा दिया है, ठीक है। जो आपके पास में आपको ट्रॉमा मिला है आप उससे हील नहीं हो पाए हो, ठीक है। और ये चीज़ अभी एंग्जाइटी के तौर पे आपके सामने आती है। और कभी कभी आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि आपने कुछ नेगेटिव कहीं से सुना और उसमें आप पैनिक करने लगे हो, और वो जो भी हो रहा है ना आपके साथ, और आप जो भी एंग्जाइटी देखते हो बात बात पे मूड ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें ना कहीं पास्ट को आपके ट्रिगर कर देती है। अभी जो भी चीज़ आपके लाइफ में चल रही है ना, उसका 50% जो असर है वो पास्ट की वजह से है आपके ऊपर, ठीक है। पास्ट में कुछ ट्रॉमाटाइज हुए थे आप, ठीक है, और वो चीज़ अभी आपको फिर से ट्रॉमा दे रही है, ठीक है। और आपको बस यही कहा जा रहा है इस मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए, कि ये मंथ पॉजिटिव जाएगा अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचो। तो खुद को किसी से कंपेयर मत करो, आप जो कर रहे हो अपना बेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बस इतना याद रखिए। और एक मुझे बात बताइए, कौन सा इंसान ऐसा है जो ना एकदम से परफेक्ट हो जाता है अपने काम में, या फिर एकदम से अच्छा करने लग जाता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से अच्छा करने लग जाए, एकदम से अच्छा बनने लग जाए। आप जब देखोगे उस इंसान का स्टार्टिंग, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये इंसान भी तो इम्परफेक्ट ही था ना, इसने धीरे धीरे करके सीखा। तो वैसे ही आप भी धीरे धीरे करके सीखोगे अपने काम को, ठीक है। अपने आप को इम्परफेक्ट कहना या फिर ये कहना कि अरे वो ज़्यादा अच्छा है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा बंद करने की ज़रूरत है और अपनी क्रिएटिविटी को और निखरने देने की ज़रूरत है। जब हम किसी से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे ना, तो हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो और अच्छे से निकलेगी। ऐसा क्या होता है, जब हम किसी को खुद से कंपेयर करते हैं, खुद को किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि वो जिस पैटर्न पे चल रहा है हमें भी उस पैटर्न पे चलना है। मतलब अगर वो ये काम कर रहा है तो हमें भी यही करना है, अगर वो काम कर रहा है तो हमें भी यही करना है, क्योंकि वो परफेक्टली कर रहा है ना अपने काम में, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उसकी तरीके से चलना है। तो हम अपने पैटर्न को भूल के उसके पैटर्न में चलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को मार रहे होते हैं। तो ये चीज़ मत करिएगा इस मंथ में, ठीक है। और ये जो मंथ है ये ओवरऑल पॉजिटिव ही जाने वाला है, ठीक है। आई डोंट नो वाई बहुत ज़्यादा ना 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये शायद आपकी करंट एनर्जी है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन सा फील कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात का आ रहा है कि वक्त बीतता जा रहा है, आप बेहतर नहीं कर पा रहे हो या फिर आप सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि अप्रैल मंथ, देखिए तीनों ही कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हो, एम्प्रेस का कार्ड भी ये बताता है कि जो जो भी आपने मेहनत करी है उसका आपको फल मिलेगा, राइट। अगर इसको हम करियर के हिसाब से रीड करें तो। और एस ऑफ कप्स का कार्ड भी सक्सेस के बारे में बताता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी सक्सेस के ही बारे में बताता है। कार्ड्स आपके सामने मैंने शफल करके निकाले हैं, राइट। तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ ज़्यादा कुछ बताना चाहिए, लेकिन ये आप खुद ही कार्ड देख के समझ जाओ कि ये मंथ आपको आपकी मेहनत का फल देने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपने इतना सब्र रखा है तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए मुझे एक सिनेरियो समझ आ रहा है जहाँ पे एक इंसान है जो इस चीज़ को लेके रो रहा है कि वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसने बहुत कोशिश करी, वो अभी भी बहुत कोशिश कर रहा है। वो हर दिन खुद से लड़ाई करता है कि एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो कब अच्छा होगा ये सोच के उसे वो चीज़ उसको परेशान करती है कि मैं कह तो रहा हूँ खुद को, डेली दिलासा तो दे रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो चीज़ कब अच्छा होगा, यू नो एक टाइमिंग भी तो आपको नहीं पता है। और मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो आप जिस एनर्जी में हो ना, एक चीज़ मैंने अक्सर नोटिस करी है, ठीक है। पता नहीं आप मेरी बात को किस तरीके से समझोगे, मैं आपको कुछ होप नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करा है। कि मैंने हमेशा यही चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, और जब भी ऐसी कुछ एनर्जी आती है, तो हमेशा एक चीज़ होती है, 2-3 महीने बाद ना उनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बदल जाती है, ठीक है। और ये जो सारे ही थॉट्स आपको अभी आ रहे हैं ना कि मेरा कोई वर्थ नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है, और ऐसी ज़िंदगी होने से अच्छा है मैं क्यों ही जीऊँ ऐसी ज़िंदगी, ये जो थिंकिंग है ना आपकी, ये शायद हर दूसरे तीसरे इंसान को आती है जब वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा होता है ना। क्योंकि जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते तो एक समय ऐसा भी आता है जब आपको एकदम
कहते हैं एकदम कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता, बैठे रहते हैं हम, बस बैठे रहते हो, कर रहे होते, कुछ भी नहीं देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होप नहीं दे रही, मैं आपको एक कैजुअल बात बता रही हूँ कि ऐसा होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, थोड़ा और सब्र रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में है तो होगी वो चीज़, आपको सक्सेस मिलेगी और आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि जितने समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई थिंक इतना इनफ है आपके लिए। और यूनिवर्स भी अब आपको यही कहना चाहते हैं कि चीज़ें आपकी तरफ आ तो रही है, लेकिन अभी वो उसका सही समय नहीं है। ठीक है, कुछ जो चीज़ें अभी आपके लाइफ में, पहले वो ठीक हो जाए, वो ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने करियर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक आपकी हेल्थ की यहाँ पे बात करी जा रही है, या फिर कुछ रिलेशनशिप्स की बात करी जा रही है। ठीक है, या फिर आपके मेंटल हेल्थ की बात करी जा रही है कि पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद ही आप इस सक्सेस को देख पाओगे। तो वो राइट टाइम अभी नहीं है, बस आप कहा जा रहा थोड़ा और सब्र रखिए। ठीक है, और ये जितने भी हार्डवर्क आप कर रहे हो, जितना भी ये स्ट्रगल आप कर रहे हो, ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं कैंसर साइन। अब भले आपको जो भी लगे कि दिन बर दिन मेरा मुश्किल होता जा रहा है जीना, या फिर जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो सारी चीज़ें ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। ठीक है, और आपको खुद के ऊपर इतना यकीन तो है ही है कि आप इजीली गिव अप नहीं करते, और आप हो भी नहीं ऐसे कैंसर साइन। आपने कितना फाइट करा है इन द पास्ट, पास्ट में तो इससे और भी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे आप गिव अप कर सकते थे, लेकिन आपने उस टाइम पे फाइट करा था। आप हो इतने ब्रेव, आप हो इतने स्ट्रॉन्ग, है ना कैंसर साइन। अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि अभी भी वो समय नहीं है जहाँ पे आप गिव अप करो। आप हो ही नहीं ऐसे, मुझे भी पता आप गिव अप नहीं करोगे। वो कभी कभी हमें फीलिंग आती है जब हम देखते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ नहीं अच्छा होने वाला, हमें यूज़लेस लगने लगता है हमारा हर एफर्ट, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही ही हमारा एंड है। हो सकता है वो नया शुरुआत हो हमारे लिए, वहीं से हम कुछ और बात समझ जाए और अच्छे से अपने काम को करने लगे, तो जस्ट मैं आपको कहूँगी दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखिए। और आप हो नहीं ऐसे तो आप गिव अप करोगे नहीं। आपको खुद के साथ सबकी फ़िक्र है, जिसकी वजह से आप ये सोचते हो, आप खुद के लिए नहीं सोचते कभी भी कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हो जाए तो मेरे लिए हो जाए। आप सबके बारे में सोच के वो करते हो, सक्सेस पाना चाहते हो कि मेरे साथ मेरे परिवार और जिन लोगों को मदद चाहिए मैं उन लोगों की भी मदद कर सकूँ। आपको गिल्ट होता है देख करके कि आप दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आप अपने साथ साथ सभी लोगों का भला चाहते हो। तो बस एक बात मैं आपको बोलूँगी कैंसर साइन कि थोड़ा और सब्र रखिए। ठीक है, और जिस नाव पे आप हो जिस कहते हैं जिस बोट पे आप सवार हो, जिस नाव पे आप सवार हो, उसकी मंजिल बहुत पास है। ठीक है, वो बस धुंध है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो बस थोड़ा और सब्र रखिए, जो चीज़ें आपको मिलने वाली है वो मिल के रहेंगी आपको। ठीक है, लेट्स सी। We have inner voice. Okay, we have sorrow. देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, जब भी आप देखो इस चीज़ को कि सामने वाला बेटर कर रहा है मुझसे, या फिर सामने वाला मुझसे अच्छा कर रहा है, देखिए ये हर दूसरे तीसरे इंसान की फीलिंग होती है जो मैं बता रही हूँ। जब हम देखते हैं कि हम अपने काम में उतना बेस्ट नहीं कर पा रहे जितना वो व्यक्ति कर पा रहा है, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि यार फिर क्या सेंस है, फिर हम जो कर रहे हैं तो फिर हम कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इतने समय से हम कर रहे हैं इस काम को, हम इसमें बेटर नहीं हो पाए तो अब कब होंगे। तो अगर आपको कोई काम में बेटर होना है तो धीरे धीरे करके आपको उस काम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अपने काम में बेहतर कर पाओगे। और दूसरी चीज़, कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करिए। आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ें देखी है जिसके बाद वो इतना बेटर बना है अपने लाइफ में या फिर अपने काम में, है ना। आप वही देख रहे हो जो वो दिखा रहा है। जैसे अगर मैं हंसना चाहती हूँ तो आप मुझे वैसे ही देखोगे कि अरे ख्वाहिश तो खुश है ना। आप मेरे अंदर की बात थोड़ी ना जानते हो कि मैं उदास हूँ या अंदर से गुस्सा हूँ या फिर जो भी है, राइट। तो मैं जो दिखाना चाह रही हूँ आप वही देखोगे। वैसे ही सेम होता है, जो व्यक्ति अपने स्ट्रगल को दिखाना चाहता है आप देखोगे कि वो व्यक्ति अपना स्ट्रगल बता रहा है। जो व्यक्ति अपने स्ट्रगल को नहीं दिखाना चाहता, अपने इम्परफेक्टनेस को नहीं दिखाना चाहता, वो नहीं दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति परफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि वो अपने इम्परफेक्टनेस को दिखाना नहीं चाहता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। आप क्या करते हो, ऐसे लोगों को देखते हो जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट आपको दिखाई देते हो और आप बोलते हो वो तो ज़्यादा अच्छे है मेरे से, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरों से ना, मतलब खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। यहीं से मेन प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो रही है। जब आप देखते हो दूसरा अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, वहीं से आपको फिर वो लगता है, इनसिक्योर होने लगते हो आप कि मैं अब कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह। वी हैव द मैजिशियन।
एंड देन वी हैव द डेविल। सो कैंसर साइन, आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है अप्रैल का जो मंथ है ना, ये मंथ आपके लिए एक चेंज लेके आएगा, और कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो, कुछ चीज़ें बदले, तो वो चीज़ें बदलेंगी भी। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा धीरे धीरे करके, क्या कहते हैं इसको, एफर्ट करते जाइए, अपना काम करते जाइए। आप अपने दिन को ऐसे मत गुजारिए कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा। ऐसे गुजारिए कि बस मुझे आज इतना एफर्ट करना है कि कल मुझे पछतावा ना हो कि मैंने ये चीज़ें नहीं करी थी। जैसे अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में, और आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक उसमें बेहतर कैसे बनोगे। तो यहाँ पे बस आपको यही कहा जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द हो रहा है खैर, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके एफर्ट करते जाइए जो आपको करना है, और जो चीज़ों को करने से आप पीछे भागते हो सकता है उसमें आपकी सक्सेस होगी। यू नेवर नो, हर एक चीज़ को ट्राई करना चाहिए लाइफ में, यू नो। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जिस चीज़ से आप पीछे भाग रहे हो एक बार उसको भी ट्राई करके देखिए। धीरे धीरे करके हर एक इंसान ना अपने काम में बेहतर होता जाता है। ट्रस्ट में, स्टार्टिंग में तो लोग आपको जज करेंगे कि अरे आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप वो अच्छा नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली सबको ही करते हैं आई थिंक जज लोग कि हाँ ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, और बेहतर हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप बेहतर होते जाते हो तो उनको भी समझ आ जाता है ना, कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एफर्ट करते जाइए, अपने समय पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और अप्रैल का मंथ आपके लिए रिजल्ट्स लेकर के भी आ रहा है। द डेविल का कार्ड आपको बता रहा है कि आप ना नेगेटिविटी से जल्दी इफेक्ट हो जाते हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आप में ना ये चीज़ ज़्यादा है औरों के मुकाबले, कि जहाँ पे और लोगों को ना कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है, वहाँ पे आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है। अब वो कोई भी बैड न्यूज़ हो, और कोई भी चीज़ आप सुन रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ आपको महसूस हो रही है, वो चीज़ जल्दी आपको इफ़ेक्ट कर जाती है। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, राइट। तो यही चीज़ आपको बोली जा रही है अप्रैल मंथ के लिए, कि कोई भी नेगेटिविटी को सुन के इतना ज़्यादा खुद के ऊपर इफ़ेक्ट मत करने दीजिए, ठीक है। चीज़ों को ना थोड़ा सा लाइटली लेना सीखिए। वी हैव द बर्डन, वी हैव कंप्लीशन। तो आपको खुद के ऊपर डाउट्स बहुत है, सॉरी आपको खुद के ऊपर डाउट्स बहुत है कैंसर साइन, और अप्रैल का मंथ आपके अंदर से ये डाउट्स निकालेगा, ठीक है। और आपके अंदर जितने भी डाउट्स है खुद को लेकर के, आप देखोगे अप्रैल मंथ के बाद, यू नो अप्रैल मंथ में आई मीन, वो जितने भी डाउट्स है आप खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हो, बोल रहे हो कि ठीक है मेरे अंदर ये कमी है तो दूसरे की भी तो अंदर है ना, मैं क्यों दूसरों को उस नज़रिए से देखूँ कि दूसरा व्यक्ति हद से ज़्यादा परफेक्ट है, और है भी तो वो अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, मुझे मेरी स्टोरी पता है, उसे उसकी स्टोरी पता है। ना ही मैं उसके लाइफ में फिट बैठ सकता हूँ, ना ही मैं उसके यू नो जैसा वो है वैसा बन सकता हूँ। तो बेहतर है कि मैं अपनी जगह रहूँ, वो व्यक्ति अपने जगह रहे। तो ऐसे करके आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ से डील करने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। इस मंथ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी समय आएंगे जहाँ पे आप यू नो स्ट्रगल करोगे अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, क्योंकि आप एक्चुअल में अपने रिलेशनशिप्स में ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो जो आप देख रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो अब क्या सिनेरियो है आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिहाज से, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ ना, आपको आपके लिए ये चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ना आप उन चीज़ों से डिसअपॉइंट होते हो, आप एग्री नहीं कर पाते, आप ना बड़े ही उदास रहते हो इन चीज़ों को देख करके कि औरों की लाइफ में वो यू नो रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं, मेरे लाइफ में क्यों नहीं चलते, यू नो। तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल का जो मंथ है इसमें आप रिलेशनशिप्स वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, आपको थोड़ा सा बर्डन सा फील होगा कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ना ही कुछ अच्छा होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक मिनट, आप कितनी भी कोशिश कर लो चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होती। पता है, मैं आपकी रीडिंग अभी तक मैंने जितनी भी करी है ना, पहले मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अप्रैल के मंथ में कोई साइकिल है जो एंड होगा, जो चीज़ें आपको ट्रॉमा दे रही है ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ से एंड होंगी, ठीक है। और जो आपके लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें बन रही है ना, वो चीज़ें खुद ब खुद ही डिवाइन आपकी लाइफ से हटा देंगे। मैं आपकी रीडिंग में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ, जब से मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तब से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आप ना ज़्यादा सोचते हो कैंसर साइन बुरा मत मानिएगा, बट आप ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि एक चीज़ होती है, आप ना उस वाले फेज़ पे हो जहाँ पे आप देखते हो कि मुझसे बेहतर कोई कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मेरे अंदर ये इम्परफेक्टनेस है, पता नहीं लोग मुझे किस नज़रिए से देखते होंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाते होंगे, है ना। आपको ये लगता है, भले आप कुछ बोलते भी हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे बात में वो बात नहीं है, मेरी बात कौन सुनेगा, है ना। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप हद से ज़्यादा सोचते हो, यही आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जितना कम सोचोगे ना, और जितना ज़्यादा लाइफ में चिल रहोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है।
ये सोचना कि मैं हर चीज़ में इम्परफेक्ट हूँ, या फिर खुद को विक्टिम वाले नज़र से देखना कि सब कुछ मेरे साथ ही बुरा होता है, वो ना एक आदत बन जाती है हमारी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे दुखियारी हम ही हैं, है ना। तो वो बस बंद कर दोगे ना उस नज़र से खुद को देखना, और उस नज़र से देखना स्टार्ट कर दोगे कि मेरे पास जो भी है ना, मैं ब्लेस्ड हूँ उसमें, है ना। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एक्चुअल में वैसी हो रही है जहाँ पे आपको फुलफिल्ड महसूस हो रहा है। लोग आपको बोला जा रहा है बी यू, डू यू, फॉर यू। लेट्स सी, आपको यही बोला जा रहा है सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। करेंट सिचुएशन में भी सेल्फ लव स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस से। जैसे हो खुद को वैसे एक्सेप्ट कर लो, दुनिया आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। नो मैटर आप में क्या कमियां हैं, कमियां किस में नहीं है, कैंसर साइन। आई डोंट नो, आप खुद के ना नेगेटिव वाली चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है खुद को एक्सेप्ट करिए एज इट इज़, जैसे आप हो, ना किसी के जैसा बनने की कोशिश करिए, ना किसी के इन्फ्लुएंस में आइए। देखिए भी उन्हीं लोगों को जो आपके साथ रियल है, ठीक है। बात भी उन लोगों से करिए जो रियलिटी में रहते हैं, ना कि किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो जैसे है खुद में है। आप जब देखोगे ना कि जो लोग जैसे खुद में रहना वो जानते हैं, खुद को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ऐसे लोग आपको बड़े इंस्पायरिंग लगेंगे, ऐसे लोग आपको बहुत पॉजिटिव लगेंगे, क्योंकि वो किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो जैसे है खुद में है ना। और वैसे भी जो जो जैसा है वैसा रहता है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी, किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर देते हैं जाने अनजाने में कि आप किसी के जैसे बनो, या फिर आप ऐसे बनो वैसे बनो, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे आप हो, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है। आप खुद के अंदर यूनिकनेस देख पाते हो। पता है, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो ना, कैसे साइन, मैं जनरली बता रही हूँ, ये चीज़ सच में होती है कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो आप खुद के अंदर की यूनिकनेस देख पाते हो। आप सिली हो, चलो आप छोटी छोटी बातों पे हंस देते हो, आप बचकाने हो, चलो आप खुद को एक्सेप्ट तो कर रहे हो एटलीस्ट। आपको खुद के अंदर वो यूनिकनेस दिखेगी जो औरों के अंदर नहीं है, क्योंकि वो किसी के जैसा बनने की, किसी के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप जब खुद की एनर्जी में रहते हो तो आप अपनी यूनिकनेस को अच्छे से बाहर ला पाते हो। और यही जब हम दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को, हम अपने अंदर की जो यूनिकनेस है ना उसको ख़त्म करते हैं धीरे धीरे करके, और हम पूरी उसकी एनर्जी में ढलने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको पीस आउट का कार्ड यही बता रहा है। पता है आपको, मुझे ना अभी कुछ देर पहले यही सेम थॉट आया था जो मैं अभी आपकी रीडिंग में बोल रही हूँ ना, यही सेम थॉट मुझे कुछ देर पहले आया था, और मैं यही डिस्कस भी कर रही थी किसी से कि जैसे सामने वाला रियल है तभी तो वो मुझे पसंद आ रहा है ना। वैसे ही अगर मैं रियल रहूँगा या फिर मैं रियल रहूँगी तभी तो किसी को मैं अच्छी लगूँगी या फिर मैं अच्छा लगूँगा, यही सेम चीज़। तो मैं भी आपको ये बोलूँगी कि जब आप किसी को पसंद कर रहे हो तो वो रियल है, इसी वजह से तो वो आपको पसंद आ रहा है। वैसे ही आप रियल रहोगे तो किसी को आप भी अच्छे लगोगे, तो रियल रहिए, किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करिए, है ना। पीस आउट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अप्रैल का जो मंथ है ये आपके लिए एक ब्रेक लेकर के आ रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ समय आप खुद को दोगे, कुछ समय आप ये समझने में निकालोगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, और आपको खुद के बारे में सुन के बड़ी खुशी मिलेगी। आप जब खुद की एनर्जी में रहोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, और अप्रैल का मंथ आपको यही चीज़ सिखाने वाला है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जो बार बार आप सोचते हो ना और बार बार एंग्जाइटी में रहते हो कि इन लोगों के साथ मेरा इतना ही समय था, कुछ लोगों के साथ आप सोचते हो ऐसा कि काश मैं इनके साथ और समय बिता पाता, ऐसा कर पाता, वैसा कर पाता। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, अगर उसकी मंजिल जो है वो खोखली है, या फिर उसकी मंजिल जो है वो कोई, क्या बोलते हैं उसको, कोई खंडर है, तो आप उस रास्ते पे चल के करोगे क्या, है ना। जो रिलेशनशिप रहा है आपका, और जो भी रिश्ता रहा है आपका सामने वाले के साथ, और जो भी चीज़ थी ये, ठीक है, उसकी मंजिल आपको ही पता थी, उसकी डेस्टिनेशन आपको ही पता थी ना। वो इंसान कभी आपका होगा, है ना ही कुछ वैसा था, है ना। तो कोई भी चीज़ में जब आपको पता है कि वो आगे तक चलेगा ही नहीं, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसमें उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट आपने किया ऑलरेडी। और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते तो और क्या ही हो जाता, ऐसा कौन सा मैजिक क्रिएट हो जाता। जब तक सामने वाला कुछ नहीं चाहेगा, जब सामने वाला कोशिश ही नहीं करेगा आपके साथ रहने का, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई मैजिक क्रिएट नहीं होता, है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से कोशिश होती है ना, तभी कोई मैजिक क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप वहाँ पे एक तरफी कोशिश करे जा रहे थे, लेकिन उस चीज़ का फ्यूचर ही नहीं था, जिसकी वजह से सामने वाला उस चीज़ में एफर्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो तो पहले से कंफर्म था। जब जिस समय से आप कंफर्म नहीं थे, उस समय से भी पहले से वो कंफर्म था, जब से वो आपको जानता था, ठीक है। लोगों को आजकल
समय बर्बाद करना ज़्यादा अच्छा लगता है एक दूसरे का। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को सीरियस रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। तो आप ऐसे किसी इंसान के साथ थे जिनको सीरियसनेस नहीं पसंद थी, और एक्टिंग में ये इंसान माहिर था, तो इसने आपको विश्वास दिला दिया था कि ये इंसान बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन एंड में इसने बता दिया था ना कि ये आपकी तरह नहीं है ना। आपको कुछ ऐसी भी बातें गिनवा दी थी जो आपको खुद के बारे में नहीं पता थी। तो बेहतर है, देखिए जो हुआ सो हुआ, इस चीज़ में डीप डाउन नहीं जाते हम, ठीक है। बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि अगर आपने कोई चीज़ में 100% दिया है अपना, अगर आपने कोई रिलेशनशिप में 100% दिया है अपना, अगर वो रिलेशनशिप नहीं वर्क हुआ, या फिर वो जो इंसान है वो इंसान आपको छोड़ चुका है, या फिर जो भी हुआ सो हुआ, ठीक है, इसमें आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आपने अंदर अपनी तरफ से 100% दिया है ना। इसमें उस इंसान का लॉस है। दुनिया में आजकल ऐसे लोग नहीं हैं जो हर किसी के लिए हर कुछ सेल्फलेस होकर के करे, है ना। आजकल लोग वैसे है भी नहीं तो वो इंसान जब ठोकर खाएगा तो उसको समझ आएगा उसने क्या खोया है। तो आप उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपका लॉस है ही नहीं। आपको पता है आप अच्छे इंसान डिज़र्व करते हो, है ना, आपको अच्छा इंसान मिलेगा भी। तो बस इंतज़ार करिए, मैं तो यही कहूँगी। और एंग्जाइटी थोड़ा सा कम लिया करिए, क्योंकि आप नन्ही सी जान हो और इतना एंग्जाइटी लोगे तो जाओगे कहाँ छोटे से दिमाग में कितनी सारी बातें सोचते रहोगे, इतना मत सोचा करो। छोटी सी लाइफ है, जैसा है वैसा है, इंजॉय करा करो लाइफ को, क्योंकि पता नहीं आज जो है वो कल नहीं है, कल जो है वो आज नहीं है ना। तो समय बीतता जाएगा, कुछ खुशी नहीं रह पाओगे कभी अगर ऐसा हुआ तो। अगर पास्ट के बारे में सोचते रह जाओगे, या फिर जो चला गया उसके बारे में सोचते रहोगे तो, है ना। तो जो है सो है, उसके साथ खुश रहना सीखिए। जब जो आया खुश रहिए, जब जो गया खुश रहिए। इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ को सीरियसली लीजिए ही मत, ठीक है कैंसर साइन। सो ये यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।